अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट रेसिपी है क्योंकि लोग मोस्टली ऐसी डिशेस रेस्टोरेंट में ही खाते हैं और ईद पर अगर आप इसे अपने मेन्यू में शामिल करेंगे तो सारे गेस्ट आपसे बहुत ही इम्प्रेस हो जाएंगे। जी हाँ, काफ्ता कबाब विद गार्लिक बटर राइस की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ली है। उसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून हम लाल मिर्चें ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून जीरा ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चें ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं, एक छोटी प्याज ऐड कर रहे हैं, 1 से 2 हरी मिर्चें ऐड की हैं, 1 से 2 टीस्पून सूखा पुदीना ऐड किया है, 1 अंडा ऐड कर रहे हैं और 1 से 2 ब्रेड के स्लाइस ऐड कर रहे हैं, 2 टीस्पून बटर ऐड किया है। अब इसे मिक्स करके हम चॉपर में चॉप करेंगे। व्यूअर्स, ये कबाब इतने टेस्टी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी डिश में रेसिपी में इसको यूज़ करें। आप इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और बच्चों को बर्गर बना के भी इससे दे सकते हैं, वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखिए, इस तरह कबाब पीस लिए हमने। अब हम इसमें कोयले का धुआं लगा रहे हैं। एक कोयले का टुकड़ा रख के उस पर ऑयल डाल के और ढक के रख देना। सॉस तैयार करने के लिए हमने 2 टेबलस्पून मायोनीज ली है। उसमें 2 टेबलस्पून योगर्ट ऐड कर रहे हैं, 1 पिंच सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून काली मिर्चें ऐड की हैं और तकरीबन 1/3 कप जो है वो हम इसमें दूध डाल रहे हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो ये थिक सी मज़ेदार सी सॉस बन जाएगी। अब हमने ये फ्लेम के ऊपर ग्रिल रखी है। इसके ऊपर हम वेजिटेबल्स रखेंगे और उसे जिस तरह बारबेक्यू करते हैं उस तरह इसे कलर दे देंगे। 2 से 3 शिमला मिर्चें लिए हैं, उसके लिए हमने 2 से 3 टमाटर कर लेंगे। जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाए तो आप इसे टर्न करके दूसरी साइड से इसका कलर दे दें। हमने 1 से 2 प्याज ली हैं और बड़ी वाली हरी मिर्चें भी ली हैं। ये हमारे पास बारबेक्यू वेजिटेबल्स रेडी हो गई हैं। अब हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें हम अपने काफ्ता कबाब को फ्राई करेंगे। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन जो है वो बहुत इजीली गल जाता है, उसे गलाने की ज़रूरत नहीं होती। बस समझ लें दोनों तरफ से हमें इसे सिर्फ कलर देना है। एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए तो हम इसे टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से पका लेंगे। व्यूअर्स, ये रेसिपी ईद के लिए इसलिए भी बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि आपको इसे उसी वक्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से काफ्ता कबाब बना के अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और फिर जब ईद पर आपके घर में मेहमान आए तो आप झटपट इसे निकाल के फ्राई करें और मेहमानों को सर्व करें। ये देखिए, एक तरफ से कबाबों का बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, हमें इसे लाइट ही रखना है। तो हमने इसे टर्न कर दिया है। अभी हमारे पास कबाब रेडी हो गए हैं। राइस बनाने के लिए हमने पानी के अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है और 1 ही टेबलस्पून हम यहाँ पर विनेगर ऐड कर रहे हैं। इससे बहुत खिले खिले बहुत अच्छे राइस बनते हैं। जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाए तो हमने जो चावल भिगो के रखे थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 500 ग्राम बासमती राइस लिए हैं, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं और हम इसे बॉयल करेंगे। 80% जब चावल गल जाएगा तो हम पानी को ड्रेन कर देंगे क्योंकि हमें इसे फुली कुक इसलिए नहीं करना क्योंकि हम इसे अभी दम पर भी रखेंगे।
अब हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून बटर लिया है, उसमें 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, उसे भूना है और 1 चिकन क्यूब ऐड किया है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तकरीबन हाफ कप हमने इसमें पानी शामिल किया है। इस क्यूब को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे इसके अंदर ही। जब ये हमारा स्टॉक रेडी हो जाएगा तो हम अपने बॉईल हुए हुए राइस इसमें ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे दम पर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। व्यूअर्स, आप प्लेटिंग देख लें यहाँ पर किस तरह से होगी। सबसे पहले हमने राइस लिए हैं प्लेटर में, उसके बाद हम उसमें काफ्ता कबाब रख रहे हैं। हम अपनी वेजीज ऐड करेंगे इसके अंदर और जो हमने सॉस बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमारे पास मायो गार्लिक चिप्स हैं, उससे हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, ये ऑप्शनल है। मज़ेदार काफ्ता कबाब विद गार्लिक बटर राइस तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।